वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। फ्रेम सही है कि नहीं पता नहीं। अंकुर पंडित 2357 बोल रहे हैं, भाई तुम जो बीच बीच में भड़वा और वह बोलते हो, साफ दिखता है तुमको उनकी बात चुभती है। अंदर से तुम खुद भी संतुष्ट नहीं हो, सिर्फ प्रूव करने में लगे हो दूसरों के सामने। यार ये साफ दिखता है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ या मेरे को बात चुभती है, ये सब तो मैंने कभी क्लेम ही नहीं किया। पहली बात ये तुम मानते हो, ये तुमको पता नहीं। एक ना कुछ लोग हैं जिनको ना एक काल्पनिक लोगों के बारे में बता दिया गया। बुद्धा के पढ़ने के ना वो पढ़ लिया इन्होंने। तो ये क्या समझते हैं कि कोई ऐसा होता है जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, एक से शांति करके यूं बैठा रहेगा, उसे कोई बात चुभेगी नहीं। एक सेकंड रुकना यार, बैग लगा देता, थोड़ी आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे। नन 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 नन। कंबल लगा देता हूँ इधर, आवाज़ गूंज रही है वरना। तो ना इनको लगता है कि कोई एक काल्पनिक वो है, जैसे बुद्धा को नहीं, बुद्धा की स्टोरी है कि भाई उसको तो कभी गुस्सा नहीं आता था, संतुष्ट रहता था, कोई बात चुभ नहीं सकती थी उसे। मैंने ऐसा कभी क्लेम किया है? मैंने ऐसा कभी बोला कि मैं वो हूँ जंगल वाला जो तुम्हारी ये काल्पनिक इमेज में जो चलता है? ये तुम खुद मान रहे हो। तुम खुद मान रहे हो ये बात कि मैं तुम्हें प्रूव करने में लगा हुआ हूँ। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मैं तुम्हें हजार बार बोली, तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ प्रूव करूँ। कि जैसे ये बोल रहा है भड़वा, ये भड़वा बोल रहा है साफ दिखता है तुमको उनकी बात चुभती है। अगर तुम्हें दिख रहा है तो तुम वही मानो ना। तुम क्यों मान रहे हो कि जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हें मानना है बात, या फिर मैं तुम्हें प्रूव करने में लगा हुआ हूँ? कौन सा तुम्हें वो हो गया? मैं तो खुद बोलता हूँ जो जो तुम मेरे बारे में गलत बोल सकते हो, मैं खुद वो बात बोल रहा हूँ। तुम मेरी वीडियो देखने आ रहे हो, तुम सोचो कि तुम क्यों देख रहे हो। अगर मेरे को कोई बात चुभ रही है, इसका मतलब मेरे को कोई दर्द हो रहा है ना। मेरे को दर्द हो रहा है, वो दर्द देखने तुम आ रहे हो। तुम अपना सैडिज्म देखो पहले, कि तुम कितने सैडिस्ट लोग हो। कि कोई बात मेरे को चुभ रही है और मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, यानी कि मेरे को दर्द हो रहा है, और वो दर्द देखने तुम आ रहे हो। तो तुम अपनी मेंटल स्थिति देखो पहले, कि तुमको क्या पसंद आ रहा है यूट्यूब पे। वो शांत वाले जो तुम देख सकते हो, ऐसे यूं शांत वाले जो तुम देख सकते हो, तुम वो नहीं देख रहे हो। तुम मसाला देखने आ रहे हो। तुम, मैं जो गाली दे रहा हूँ, जो मैं मेरे को बात चुभ रही है, वो तुम देखने आ रहे हो कि इस बंदे को क्या बात चुभ रही है, ये क्या बात बोल रहा है, गुस्से में क्या बात बोल रहा है, ये सुनते हैं। मिर्च मसाला देखने आ रहे हो। तुम अपनी मेंटल स्थिति देखो पहले। तुम मेरे को मत बताओ कि मैं क्या वो हूँ या वो नहीं। मैंने तो कभी क्लेम ही नहीं किया ये सब बात कि मैं जंगल वाला ज्ञान है मेरे पास, या फिर मैं बहुत शांत आदमी हूँ। कि तुम मेरा शांति के लिए देख रहे हो, मैं तुम्हें प्रूफ कर रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें प्रूफ कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कभी बोला है? मैंने तुम्हें मैं प्रूफ करना चाहता हूँ या मैं प्रूफ कर रहा हूँ मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ? मैं तो बोलता हूँ मैं भड़वा हूँ। क्यों देख रहे हो मेरा चैनल? निकलो, शांत वाला देखो जाके। वो यूँ करते होंगे जो, शांत वाला नहीं देख पाओगे तुम। बस की नहीं है तुम्हारे। मैं तो तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, जाके शांत वाला देखो ना। तुम क्यों आ रहे हो ऐसे बंदे का चैलेंज देखने जो कि प्रूफ करना चाह रहा है तुम्हें बहुत, मेरे को कोई बात नहीं चुभती, मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं वो ऐसा क्यों देखने आ रहे हो तुम? तुम्हें तो साफ दिखाई दे रहा है, बोला साफ दिखाई दे रहा है कि तुझे बात उनकी चुभती है। अगर तुझे दिखाई दे रहा है तो तू चुभन देखने क्यों आ रहा है? तुझे चुभन देखने के लिए पैदा किया गया, तेरे माँ बाप ने तेरे को चुभन देखने के लिए पैदा। देख उसको ना, वो बात चुभती है, वो ना यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, उसको बात चुभती है ना, बड़ा मजा आएगा तुझे। देख देख देख, जाके देख। ऐसे करते हो क्या तुम? तुम्हारे माँ बाप ने ये सिखाया है तुम्हें कि जिसको ना बात चुभे ना, उसका यूट्यूब चैनल जाके देखो, और उसको कमेंट भी करना, उसको ये बात भी बताना कि देख तेरे को ना ये बात चुभ रही है, कमेंट करके बताना, इतना बड़ा कमेंट करना। तुम्हारे माँ बाप ने ये सब सिखाया है तुम्हें? कि एक तो बंदे को बात चुभ रही है और तुम उसमें खुशी ले रहे हो। तुमने ये हंसी वाला इमोजी बना रखा है, ये देखो इमोजी देखो। अगर मेरे को कोई बात चुभ रही है, मतलब मेरे को कोई दर्द हो रहा है, तो तुम्हें उसमें मज़ा आना चाहिए। ये सब सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने, या तुम्हारे धर्म ने, तुम्हारे समाज ने। क्या नाम है इसका? अंकुर पंडित। पंडित हो आप तो भाई, बहुत बड़े पंडित हो। हैं? यही पंडितत्व है तुम्हारा, कि किसी को दर्द होए, किसी को चुभन होए, तो तुम उसके हंसी के इमोजी बनाओ और तुम उसे वो करो। तुम्हें तो मेरे को सांत्वना देनी चाहिए कि भाई तेरे देख, तेरे अंदर ये गुस्सा है, अभी तेरे अंदर ये है, तुम्हें तो कुछ बताना चाहिए। तुम तो हंस रहे हो मेरे ऊपर उल्टा। अगर मेरे अंदर कोई वो है तो तुम्हें तो
मेरे लिए मरहम टाइप का लगाना चाहिए, तुम तो नमक लगा के जा रहे हो ये हंसी वाली इमोजी कर करके और ये बता के कि भाई देख तेरे को तो चुभन हो रही है। हैं पंडित जी, निकालो पंडिताई तुम्हारी पीठ पे। और क्या लिखा है जरा पढ़ते हैं। प्रूव करने लगे हो दूसरों के सामने कि जब तक लोग हमको सही नहीं कहेंगे हमको भी भरोसा नहीं कि हम जो भी कर रहे सही कर रहे, इसलिए उस लेवल पर आओ, उस लेवल पर आओ जब लोगों की बात चुभना बंद हो जाए और सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील हो। अच्छा मतलब तुम उस लेवल पे आ गए, तुम उस लेवल पे आ गए, तुम जानते हो उस लेवल पे कभी किसी को देखा है? इस मोक्ष के लेवल पे ये जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हो, तुम पहले सोचो कि तुम किसका यूट्यूब चैनल देख रहे हो। अगर तुमको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता, तुम ये जो थंबनेल जो दिखा है, इस थंबनेल का थंबनेल पे ही लिखा हुआ है भड़वा आ गया। ये थंबनेल देखो ज़रा, इतने मसाले वाला थंबनेल, इतने मसाले वाला कंटेंट ये देख रहा है और बोल रहा है इसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है। कितनी दोगली बात है, सोचो। इसने और कोई वो नहीं देखे, इसने ये वाला ऐसा थंबनेल देखा जिसमें मैंने गाली लिख रखी है, जिसमें मैंने कंट्रोवर्शियल बातें कर रखी हैं, जिसमें मेरा एंगर है, जिसमें मेरे को चुभन जो इसके अनुसार है कि मेरे को चुभ रही है कोई चीज़, उस चीज़ के ये मज़े ले रहा है और ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं। सोच लो, ये होते हैं धार्मिक लोग। देख लो धार्मिक लोग, कोई बंदा अगर किसी को बात चुभ रही होगी तो इसे उसमें मज़ा आ रहा है कि देख देख तू अभी तेरे को सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील नहीं हुआ तो तुम्हें तो मेरे को वो करना चाहिए। अगर ऐसा है तो तुम तो मज़े ले रहे हो। पहले तुम डिसाइड कर लो कि तुम बोलना क्या चाहते हो। अगर सच में मेरा दर्द तुम्हें दिखाई दे रहा है तब तो तुम्हें मेरी तरफ होना चाहिए। तुम तो ये छिड़क रहे हो। अगर मेरे मेरे अगर कोई गुस्से से कभी कुछ बोलेगा अपने घर वालों के खिलाफ, समाज के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, तो तुम उसमें हंसोगे या तुम उसे बताओगे कि भाई तू यहाँ पे गलत है, या फिर तेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए या वैसे नहीं करना चाहिए। कुछ तो पॉइंट होएगा ना उसका। तुम तो मसाले वाली कंटेंट देख रहे हो, मसाले वाला वो देख रहे हो और यहाँ पे हमें ज्ञान झाड़ रहे हो। गलत बंदे से पंगा ले रहे हो। थोड़ा सा बुद्धि रखो, थोड़ा दिमाग रखो। मैं बताऊंगा फिर सेल्फ सेटिस्फैक्शन क्या होता है। और अगर इतना ही वो है तो कभी तुम अपने यूट्यूब चैनल बना के क्यों नहीं बोलते हो यही बात जो इतना तुमने कमेंट लिखा है। मैं तो राइट्स दे रहा हूँ तुम्हें, यूज़ करो मेरा वीडियो और उस पर वीडियो बना के वो दे करो। अगर तुम्हारी बात इतनी ही ज़्यादा ज्ञानी वाली बातें करते हो, तुम इतने ज़्यादा ज्ञानी हो, तुम देख के पता लगा लेते हो कि इसको तो सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसको तो सेटिस्फैक्शन है, और पता नहीं ये काल्पनिक जो इमेज तुमने अपने दिमाग में बना रखी है, तो तुम्हारा कोई यूट्यूब चैनल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता आज तक? तुम दूसरों का देख के दूसरों पे कमेंट कर रहे हो। अभी अपनी औकात देखो पहले। तुम समझ में आ रही है? पहले अपनी औकात देखो, औकात के अकॉर्डिंग बात करो, फिर तुम्हारी कोई बात सुनेगा ना। यहाँ तो मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, तुम लोग जैसे लोगों का मेरा मतलब वीडियो बन जाता है। चश्मा लगाना पड़ेगा भाई मेरी। कंप्यूटर एक्सपर्ट 25 बोल रहे हैं, मलिक भाई लोगों को मत जगाओ, मैं तो उनका बुरा ही चाहता हूँ। लोग आपको बुरा कमेंट करते हैं और मुंह उठा के फिर दूसरी वीडियो पे आ जाते हैं। जिसने ऊपर उठना होता है वो उठेगा। देखो भाई, मैं सीधी बात है, सुनो मेरी बात। जो तुम जो भी इतना आसानी से मेरे उद्देश्य या मेरे वो समझ ले रहे हो ना, इतना आसान भी नहीं होती दुनिया। तुम कुछ भी देखते हो, कुछ भी समझ लेते हो, ये संतुष्ट नहीं है, ये दुनिया का भला करना चाहता है। भाई दुनिया इतनी आसान भी नहीं है। और मैंने तो बल्कि फिर भी ये बता रखा, तो मेरे दूसरे वीडियो में जाके देखोगे तो मैंने तुम्हें कितनी बार मैंने ये बात बोला कि ये चैनल मैंने अपने भले के लिए खोला हुआ है। भाई मैं तुम लोगों को लूटता हूँ, मैं तुम लोगों की कॉल कंसल्टेशन से तुम्हारे पैसे अपनी जेब में डलवाता हूँ। ये मैं तुमको लूटने के लिए प्लान बनाया भाई। मैंने कहीं नहीं बोली ये बात कि मैं तुम्हारा भला करने निकला हूँ। भला तो वो इंसान खुद कर लेगा जिसके अंदर आईक्यू होगा, वो खुद कर लेगा अपना भला। मेरा काम है मेरा ट्रैवल को सर्वाइव करना, तो मैं उसके लिए पैसे कमाता हूँ इस चैनल से। तुम लोगों को लूटता हूँ मैंने कभी कहीं पे भी ये बात नहीं बोली कि मैं दुनिया का भला करने निकला हूँ या वो। ये तुम समझ रहे हो,
दुनिया इतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझ ले रहे हो। और मैं तो आसान भाषा में फिर भी बता दे रहा हूँ, तुमको कोई और बताएगा भी नहीं ये बात। मैं तो आसान भाषा में खुद कई बार बताया है मैंने ये बात कि मैं तो तुम्हारे पैसे के, मैं अपने पैसे के लिए करता हूँ ये बात। ये जो बकवास करता हूँ, ये सब करता हूँ, मैं चैनल चला रहा हूँ अपने लिए चला रहा हूँ। मैं दिन का एक पोस्ट भी ना करूँ, मेरा अगर पैसा कहीं और से आ रहा हो तो, मेरा पैसा कहीं और से आ रहा हो और इनफ आ रहा हो जितनी मुझे ज़रूरत है, मैं क्यों बनाऊँगा ये सब काम, क्यों करूँगा? मेरे को मेरा पागल हूँ मैं? तुम लोग जैसे लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा और तुमको बदलने की कोशिश करूँगा? भाई मेरा भला हो रहा है, मैं अपने लिए भला कर रहा हूँ। इतनी आसान नहीं है दुनिया जितना तुम कमेंट कर देते हो। ये कि भाई ये बोल रहा है पीछे वाला कि तू संतुष्ट नहीं है, ये बोल रहा है कि तुम दूसरों का भला करने के, दूसरों को जगाने के लिए करो। मैंने कब बोला मैं जगाने के लिए कर रहा हूँ? ऐसा तुम्हें परसीव हो रहा है तो ठीक है, कोई जग भी जाएगा तो ठीक है, नहीं जगेगा तो भी ठीक है। तुम ऐसा समझ रहे हो तो भी ठीक है, नहीं समझ रहे तो भी ठीक है। पर मेरा क्लैरिफिकेशन देना मेरा काम है कि भाई मैं लालची इंसान हूँ, मैं पैसे का भूखा इंसान हूँ और मैं पैसे लूटने के लिए ये सब करता हूँ। कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। ठग लाइफ इन्वेंटर बोल रहे हैं, अगर प्रकृति का नियम है तो पहले आदमी कितना ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था। ब्लैक पीपल का स्लेवरी था, उसको तुम नहीं बोल सकते कि प्रकृति का नियम और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। विदेश में भी वीगन्स रहते हैं भाई, बड़ी बात कर रहे हो और ओपिनियन तो तुम्हारा है। कल भाई लैंग्वेज थोड़ी ठीक करा करो, मेरे को ज़्यादा बातें समझ में नहीं आई। पर ये जो लिखा है इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का लिखा है। सुनो, अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी जो रोका वो संविधान ने रोका, वो हमारी इक्वालिटी ने रोका। और धर्म जो है सबको इक्वल उस पर नहीं खड़ा करता है। तुम समझो, धर्म वर्गीकरण करता है। और ये तुमने मेरे ख्याल से वेज और नॉन वेज के कॉन्सेप्ट पे लिखा था प्रकृति का वो सब, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। विदेश में भी वीगन्स रहते हैं। भाई मेरे को ना कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी बात का, तुम कौन सी बात से कौन सी रिलेट कर रहे हो, ये वाली बात मेरे को समझ में नहीं आई। बाकी विदेश में वीगन्स रहते हैं तो जो मूर्खता होती है ना, कोई कंट्री की बाउंड्री नहीं है कि यहाँ पे मूर्ख नहीं होंगे तो यहाँ पे नहीं होंगे, या ऐसा है वैसा है। हर जगह पे मूर्ख पाए जाते हैं। और मैं तो मूर्ख भी नहीं बोल रहा, चलो ये तुम्हारी अपनी इच्छा है कि तुम्हें करना है कि नहीं। अगर तुम्हें ज़रूरत होगी किसी चीज़ की तो तुम लोगे वो न्यूट्रिशन। मैं तो बोलता हूँ कि इजी न्यूट्रिशन देखो ना, जिसका जो काम है, मान लो जो पूरे दिन ही वीगन इन्फ्लुएंस कर रहा है, अगर वो उसी चीज़ से पैसे कमा रहा है तो उसको तो ज़रूरत नहीं है कुछ और करने की। लेकिन अगर कोई बंदा 12 घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है और उसको इजी न्यूट्रिशन चाहिए, तो तुम उसके लेंस से सोचो कि उसको इजी न्यूट्रिशन किस चीज़ से मिलेगा। अगर वो 8 घंटे का जॉब कर रहा है और 4 घंटे का उसका आने जाने का रास्ता है ऑफिस का, तो अब उसको इजी न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, ये तुम बताओ। ये उस नज़रिए से मत बताओ कि कोई अगर वीगन है और उसके घर में सब रहना खाना, उसको बढ़िया पैसे वैसे हैं सब है, तो जिसके पास पैसे हैं वो तो कुछ भी करे इंसान, वो तो शादी भी करे, बच्चे भी करे, गलतियां भी करे, लड़कियां भी नचाए, सब्सटेंस भी यूज़ करे, दारू भी पिए, सब जस्टिफाई हो जाएगा। जिसके पास पैसे हैं वो उसके पास सब जस्टिफाई हो जाएगा। पैसा और टाइम जिसके पास फ्री है सब जस्टिफाई हो जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, बाहर वाले जो भी करें। लेकिन दुनिया इतनी आसान भी नहीं है। मैं ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि तुम्हें इंडिविजुअल पे ले जाके जब तुम वो बात को अप्लाई करोगे तब वो सेम नहीं बैठेगी, क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ अलग होंगी, सबकी कंडीशंस अलग होंगी। किसी को टाइम ज़्यादा होगा, किसी को टाइम कम होगा, किसी के पास पैसे ज़्यादा होंगे, किसी के पास पैसे कम होंगे, किसी के पास पैसे मीडियम होंगे, किसी के पास पैसे भविष्य में आने वाले होंगे। बहुत सारे मतलब इसके वो बनेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि भाई उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए क्या उसे बहुत ईजीली चाहिए, या वो इतनी मेहनत कर सकता है कि दाल को पूरे दिन पका रहा है, दाल से न्यूट्रिशन लेगा, दाल से प्रोटीन लेगा, सोया से प्रोटीन लेगा, या वीगन प्रोडक्ट से लेगा, या उसको बचपन से दूध पिलाया गया वो दूध छोड़ेगा, या दही छोड़ देगा, पनीर छोड़ देगा, वीगन बन जाएगा। ये इतनी आसान नहीं है दुनिया भाई। सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। वो अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग अगर वो ईजी वाला काम नहीं करेगा तो उसके लिए घाटा हो जाएगा। तुम आओगे क्या उसके लिए फ़ायदा कराने? तुम जो मेरे को एग्जांपल दे रहे हो कि भाई विदेश में ऐसे रहते हैं या वीगन से भी दुनिया चल सकती है, लेकिन उस बंदे के लिए तो नहीं चल रही ना। उस बंदे के लिए क्या तुम अप्लाई करा सकते हो?
उस बंदे को अगर प्रोटीन अगर चिकन से मिल रहा है या अंडे से मिल रहा है, क्या तुम उसके लिए ईज़ी करवा सकते हो प्रोटीन? और करवा सकते हो तो तुम्हें कैसे पता कि वो वहाँ पे है? वहाँ पे तुम दुकान खोलोगे, कैसे सप्लाई करोगे, उसके घर तक कैसे सप्लाई करोगे बताओ? मैं यहाँ पे इस गांव में रह रहा हूँ, मुझे बताओ तुम कैसे इस गांव का तुम सोच के बोल रहे हो क्या? तो इस गांव में वीगन वो करोगे तो हो जाएगा क्या? यहाँ पे गाय पलती है, यहाँ पे मवेशी होते हैं, यहाँ पे दूध चलता है, यहाँ पे मांस चलता है, मटन ज़्यादा होता है पहाड़ों में, भेड़ बकरियों का मटन वो खाया जाता है। तुम बताओ यहाँ पे कर दोगे क्या? बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हैं भाई, उल्टी सीधी बातें करते हैं ये लोग, ये जो शाकाहारी और वीगन लोग होते हैं, अजीब अजीब बात करेंगे, बोलेंगे कि ये जो बकरे बकरे है ना, इनको खिला, इनको तुम एक बार में खा लेते हो, मान लो 25 किलो का बकरा है, तुम इनको एक बार में खा लेते हो, लेकिन उसको पूरा बड़ा करने में कितना सारा अनाज खिलाया गया होगा उसे, नहीं कितने सारे शाका, अरे भाई यहाँ पे जंगल में रोज उगता है, प्रकृति उसे उगाती है, उसको वो खा लेते हैं, और वो बल्कि चरवाहे चलते रहते हैं, जो मटन वो जो भेड़ बकरियों को लेके जो चलते रहते हैं, वो चलते रहते हैं, हमारे सामने ही काट देते हैं कभी कभी तो बकरी बकरी को, एक बकरी काट दी, जैसे 200 बकरी चली ना, एक बकरी को आज बना के दावत पेल देते हैं वो। तो वो क्या खा रहे हैं? वो प्रकृति की उगाई हुई घास खा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो पूरा शाकाहार को मिटा दे रहे हैं इससे, नहीं भाई, वो छोटी छोटी घास और ये सब पत्ते वत्ते ये सब खाते हैं, वो बारिश होती है तो वो दोबारा उग जाता है, बल्कि वो नहीं खाएंगे तो शायद ओवर हो जाए, प्रकृति ने अपना वो सब बिठा रखा है, कभी ख़त्म हो जाता है क्या यहाँ से? भाई जो सिस्टम प्रकृति ने बनाया उससे नहीं होएगा, ज़्यादा खत्म होएगा तुम्हारे मोबाइल चलाने से। तुम मोबाइल चलाना बंद करो ना, मोबाइल चलाने से जंगल खत्म होते हैं, मालूम है तुम्हें ये बात? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ये बात समझ में आ जाएगी। जंगल खत्म होने की बात कर रहा है, बोला मांसाहार से जंगल खत्म हो रहा है, मांसाहार से जंगल कैसे? लॉजिक है इस चीज़ का? दिमाग है थोड़ा बहुत कि नहीं? बोला एक बकरा इतना वो चरता है, अरे भाई कभी तुमने चरते हुए देखे हैं कभी? कैसा कहाँ पे चरते हैं वो एक्स्ट्रा उगा हुआ, प्रकृति का उगा हुआ वो हो रहा है। कभी गुलमर्ग गए हो? कभी कश्मीर घूमा है? कभी हिमाचल उत्तराखंड कभी घूमा है? इतने सारे बकरे पल रहे हैं, कभी जंगल समाप्त हो गए उससे खाने से? मेरे से पूछो किस चीज़ से ख़त्म हो गए, मैं बताऊंगा किस चीज़ से ख़त्म हुए हैं जंगल। उन चीज़ को रोक के दिखाओ ना। और फिर भी इंडिविजुअल पर्सन पे कैसे वार कर सकते हो तुम? सीधा गवर्नमेंट को जाके बोलो ना, इतना ही दम है तो गवर्नमेंट में तो तुम्हारी आँख जबान लग पका जाती है, तब तो फट जाती है तुम्हारी। इंडिविजुअल लोगों को बोलो, उनका न्यूट्रिशन गिरा दो, जीरो न्यूट्रिशन कर दो उनका, गेहूँ चावल खिला दो उन्हें, प्रोटीन मत खाने देना। खुद तो एक अच्छी स्थिति में आ गए, बढ़िया बढ़िया वो कर रहे हैं, तुम तो तुम्हारे लिए सब पॉसिबल है, तुम खा सकते हो, तो तुम्हें लग रहा है कि सब खा सकते हैं। इतना ईजी है क्या? गोवा में वीगन जाके वीगन का ज्ञान दो कभी, 2 थप्पड़ और मारेंगे तुम्हारे पहले, फिर बात करेंगे। ये शब्द भी बोल दिया वहाँ पे तो समझ में आ रही है? ज़्यादा ये शाकाहारी और ये सब करते हो ना, थप्पड़ पहले मारेंगे, बात बाद में करेंगे तुम्हारे। कभी बाहर जाके कर लेना ये बात, कभी कोस्टल पे जाके कर लेना ये बात। इसमें बोलेंगे भाई जिनको अवेलेबल है उनको तो खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए? उनकी मर्जी, जो जो मर्जी खाए, वो सरकार ने अलाउ कर रखा है, वो कर, तुम्हारी मान्यता है, तुम खाओ ना, तुम क्यों किसी और पे रेड कर रहे हो? और रेड भी कर रहे हो तो तुम किसी के पर्टिकुलर उस पर जाके, तुम अपना चैनल क्यों नहीं बनाते हो? तुम दूसरे के उस पर जाके बोल रहे हो, मैं तो अपने चैनल पे बोल रहा हूँ ना, तुम अपना चैनल बनाओ। और अगर इतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग है तुम्हारी आइडियोलॉजी, तुम्हारा फेस, जब फेस के साथ बोलोगे ना कभी कोई बात, तब पता चलेगी भड़वों। फेस के साथ बोलने की हिम्मत नहीं है तुम्हारी। जो कोई भी आइडियोलॉजी ऐसे बोल देते हो ना इतनी आसानी से, फेस के साथ बोल के देखना, 2 कमेंट आएंगे, चैनल डिलीट करके कंबल में छुपते फिरोगे, तकिए में मुंह दे के रोगे उस रात को जिस दिन 2 कमेंट आ गए। और है हिम्मत ना जो ये इतना बड़ा बड़ा कमेंट कर देते हो, कुछ इतनी आसानी से कर देते हो। कभी वीडियो बना के डालो ना, अगर तुम्हारी आइडियोलॉजी इतनी ही ज़्यादा सुप्रीम है, इतनी ज़्यादा बदलाव कर देगी दुनिया में, कभी वीडियो डाल के देखो, पता चल जाएगा सब कुछ। बस तुम्हारे एक गुरु पकड़ लिया तुमने, वो ये कर रहे हैं तो तुम भी करे जाओ, जीव हत्या, ये हत्या, पता नहीं क्या 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 बातें करते रहते हैं, बकवास बातें। दिमाग नहीं है एक तो, किसी को कुछ भी मान लेते हैं। थोड़ा सा हल्का सा कोई लॉजिक होएगा उसको पकड़ के पूरे पे चेप देंगे, सब जगह पे वो हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारी बातें उसमें वो होंगी, लेकिन भाई
तुम ये सोचो कि जो भी इंसान सोचता है वो अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग सोचता है, और अपने फ़ायदा सोचने का सबको हक है। तुम सबको फ़ायदे की सिचुएशन में डाल सकते हो क्या? पहले तुम सबको फ़ायदे की सिचुएशन में डालो, फिर तुम अपना ये ज्ञान दो। क्या तुम डाल सकते हो सबको फ़ायदे की सिचुएशन में कि अगर वो तुम्हारे रास्ता अपनाएंगे तो सबका फ़ायदा होएगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, ये गारंटी दे सकते हो? और उसी प्लेस पे उतनी ही आसानी के साथ, उसको उतनी ईजीनेस के साथ उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, ये गारंटी दे सकते हो तुम? उतने ही पैसों में उतनी ही आसानी के साथ। और न्यूट्रिशन नहीं, न्यूट्रिशन मिलने के बाद वो जो डोपामिन, जो अच्छा भी लगता है, स्वाद भी वही आएगा। स्वाद भी इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए। अगर वो इतना सारा काम कर के आ रहा है और उसे फिर थोड़ा अच्छा खाने में मज़ा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, तो वो उसी वजह से वो काम कर पा रहा है इतना। उसको भी आके फिर घास फूस खिला दोगे, वो काम नहीं कर पाएगा भाई, अगर थोड़े दिन में एग्जॉस्ट हो जाएगा कोई भी। स्वादिष्ट खाना मिल रहा है, उसे मज़ा आ रहा है, तभी ना वो इतना सारा काम कर पा रहा है। तुम क्या बोले, तुम्हारी तरह सब निठल्ले होके बैठ जाएं, हैं स्पिरिचुअलिज्म ऐसे करके किताब तुम्हारी पढ़ते रहें? तुमने तो किताब छाप दी, तुम तो पैसे छाप रहे हो, हैं? तुम्हारी किताब पढ़ें सब, तुम्हारे लेक्चर देखें सब, तुम्हारी आइडियोलॉजी माने सब, तुम पैसे कमाए जाओ। समझ गए होगे ना किसके बारे में बात कर रहा हूँ? दिमाग नहीं है ये तो। इंडिया के लोग इतने नल्ले हैं, इतना मतलब क्या बोलूँ, खाली किसी की भी बातों में आ जाते हैं। एक गुरु को छोड़ते हैं तो रैशनल गुरु के पास चले जाते हैं। मतलब पूंछ बनना ही बनना है, गधापंती करनी है, भेड़ चाल में चलना ही चलना है। अपना दिमाग फिर भी कभी भी नहीं लगाएंगे। अपना दिमाग लगाओ भाई, अपना फ़ायदा करो, अपना फ़ायदा करो। ये लोग तुम्हें, ये जो भी लोग बोल रहे हैं ना कि भाई तुम यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये, और तुम अपना फ़ायदा मत देखो, तुम इनका फ़ायदा देखो, इनका ये देखो, भाई ये अपना फ़ायदा करके बैठे हैं। सच बता रहा हूँ, ये अपना फ़ायदा करके बैठे हैं। तुम अपना फ़ायदा नहीं सोचोगे, निकल लोगे, न्यूट्रिशन कम रह जाएगा, स्वाद नहीं आएगा, तो लाइफ में काम भी ज़्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि काम करने के लिए स्वाद भी लाइफ में होना चाहिए। जब स्वाद होएगा, मज़ा आएगा खाना खाने में, तभी दोबारा से काम करने के लिए रेडी होगे, संतुष्ट होकर जब सो जाओगे। वरना एक इरिटेशन सी दिमाग में पैदा होती रहेगी कि भाई स्वादिष्ट खाना नहीं मिल रहा। एक इरिटेशन सी यहाँ पे होती है, वो तुम समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। जब स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता या जिस दिन सेटिस्फाई नहीं जाता, तो एक इरिटेशन डेवलप होती है उससे, वो किसी भी रूप में फट जाएगी, फिर काम वाम नहीं होएगा तुमसे। काम करने के लिए प्रॉपर उसमें वो भी चाहिए। या तो फिर ऐसे रहो कि पूरी तरह वो मत करो। ये तो अपना एम्पायर बना के बैठे हैं, कुछ भी बोलेंगे तुम्हें, आइडियोलॉजी बोलेंगे जिससे इनका नाम होता रहे और तुम जुड़ो उससे। लेकिन तुमको दिमाग लगाना चाहिए, तुमको अपने फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोच रहा वो मूर्ख है। वो ये नहीं देख रहा कि भाई जो लोग ये बोल रहे हैं वो तो अपना फ़ायदा करके बैठे हैं ना, वो तो कुछ भी बोल लें, उनकी आइडियोलॉजी जो भी हो। तुम क्यों उनकी आइडियोलॉजी मान रहे हो? और आइडियोलॉजी कोई भी जस्टिफाई की जा सकती है। एक बात बता दूं, मेरी भी आइडियोलॉजी 100% हो, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन मैं अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। मैं ये बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा हूँ। इसके बाद तुम्हारी तरह से वो जस्टिफाई हो रही है कि नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा फ़ायदा हो रहा है, मैं ये बात जानता हूँ, और मैं यहाँ पे अपना फ़ायदा करूँगा, ताकि, क्योंकि, और अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना फ़ायदा ना करूँ तो तुम अपना एम्पायर मुझे दे दो ना। तुमने तो अपना बिल्ड कर लिया, तुम्हारे पास तो पैसे आ गए करोड़ों रुपए, अब तुम हमें भी बोल रहे हो कि वही चीज़ फॉलो करो, कैसे हो जाएगा? हमें तो अभी वो मार्ग चलने में, भाई तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स थी, तुम्हारे पास डिग्री थी, तुमने बहुत अच्छे एग्जाम क्रैक कर रखे, तुमको तो दुनिया मानने लग गई। हमारे रास्ते अलग होंगे, हम अलग तरीके से करेंगे। तुम्हारे अंदर ये दिमाग ही नहीं आता। तुम कोई भी सक्सेसफुल आदमी दिख जाएगा, उसको उसकी भेड़ चाल में चलने लग जाओगे कि वो ये बंदा बोल रहा है तो सारी बातें सच होएगी, इसने तो ये एग्जाम भी क्रैक करा है, इसने तो ये एग्जाम भी, ये तो अमीर है, इसके तो ज़्यादा फॉलोअर है, इसकी बात तो सारी सच होएगी, सारी सही होएगी, ये इंटेलेक्चुअल बंदा है, ये तो सारी सही बोलेगा। ऐसा नहीं होता है। कोई भी रैशनल है, रैशनल के साथ भी बुद्धिहीन हो सकता है, वो बकवास बातें कर सकता है। और मैं तो ये बात बोलता हूँ कि वो ज़्यादा चालाक है, बल्कि उसे पता है कि उसका तो फ़ायदा हो गया है, अब उसे अपना कल्ट बना के रखना है, तो कोई तो आइडियोलॉजी तुम्हारी तरफ फेंकेगा ही जिससे तुम जुड़े रहो। और इमोशनल भी होनी चाहिए वो आइडियोलॉजी, तो वो इमोशन भी भेज रहा है तुम्हारे ऊपर, और तुम उससे निकल भी नहीं सकते कभी, और वो अपना फ़ायदा करे जाएगा, तुम कभी भी नहीं निकल पाओगे। तुम्हें लगेगा ये हीरो है, एक आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है जिसको हम भी मानते हैं, ये भी मानता है, तो ये हमारे गुरु हैं, ऐसा लगेगा तुम्हें। मैं तो ये बात बोलता हूँ कि अगर तुम
तुम्हारी आइडियोलॉजी अगर किसी से मैच भी कर रही है तो भी तुम गुरु मत मानो किसी को, तुम अपना शुरू करो। फिर भी जब तक तुम अपना नहीं करोगे, तुम भेड़ चाल में किसी और की आइडियोलॉजी और इस सब को प्रमोट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, उसी को ज़्यादा वो कर रहे हो, तुम पूंछ बने रहोगे। गधे की पूंछ होती है ना, जिसे कोई पूछता भी नहीं है, वो पूंछ बने रहोगे। सोचो तुम्हारा कोई ब्रांड नहीं है ये, तुम बस उनको वो कर रहे हो। मैं देखता हूँ उनकी रील शेयर करते रहेंगे, गुरुओं की रील शेयर करेंगे, आचार्य की रील शेयर करेंगे। तुम्हारा क्या बन रहा है उससे? अपने फायदे के बारे में सोचना सीखो ना। सेल्फिश बनो लाइफ में भाई, तभी तो गरीब ये लल्लू से रह जाते हो। बट